आज हम डिस्कस करेंगे ड्युअलिटी थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर और वो है प्राइमल ड्यूअल कन्वर्जन। तो आप देख रहे हैं कि जो अभी तक हमने काम किया है, आप एक रियल लाइफ प्रॉब्लम था उसको हम मॉडल किया था। रेडी मिक्स की एग्जांपल हमने ली थी, तो उसकी एक स्पेसिफिकेशन गिवन थी और उसको हमने उसका एक एलपी मॉडल बनाया था। तो अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को लीनियर प्रोग्रामिंग से उसका मॉडल बनाते हो, तो वो जो मॉडल होता है उसको हम कहते हैं प्राइमल प्रॉब्लम। तो अभी तक जो भी हमने फॉर्मुलेशन की या जो भी एग्जांपल्स हम लेके आ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, वो सारी की सारी प्राइमल प्रॉब्लम कहला सकती हैं। एक इसका एक डिफरेंट एंगल भी है, ड्यूअल प्रॉब्लम। तो उसी के अंदर जो आपका एक्चुअल प्रॉब्लम है, उसी के अंदर एक और प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट कर रहा है जिसको हम डुअल प्रॉब्लम कहते हैं। अब मैं डुअल की इस तरह से एग्जांपल लूंगा। आपके सामने अगर एक कॉइन है, तो एक रुख तो उसका आपको नजर आ रहा है हेड, लेकिन उसकी बैक साइड पे उसको फ्लिप करें तो उसका एक दूसरा वर्जन टेल भी है। तो यानी जिस तरह हेड की एक एग्जिस्टेंस है, उसी तरह टेल की भी एग्जिस्टेंस है, जो कि उसका एक अपोजिट फॉर्म है। डेली लाइफ में आपने अल्लाह ने ये जो दुनिया बनाई है, तो इसमें डुअलिटी आपको जगह जगह नजर आ रही है। जैसे अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, डे है तो डे की अपनी एग्जिस्टेंस है और डे का एक डुअल वर्जन भी है जिसको हम नाइट कहते हैं। इसी तरह मेल है तो उसका फीमेल वर्जन। इसी तरह मेरा ये राइट हैंड है तो इसका लेफ्ट हैंड भी है। तो आप ये समझ लें कि रियल लाइफ में अगर कोई एक प्रॉब्लम है, यानी व्हाइट और इसका ब्लैक है, अपोजिट फॉर्म, तो रियल लाइफ में अगर एक्चुअल फॉर्म जो अवेलेबल है लीनियर प्रोग्रामिंग में, हम उसको प्राइमल प्रॉब्लम कहेंगे, और उसकी जो अपोजिट फॉर्म है उसको हम डुअल प्रॉब्लम कहेंगे। तो इट मींस जैसे रियल लाइफ में हर एक चीज का डुअल एग्जिस्ट कर रहा है, इसी तरह लीनियर प्रोग्रामिंग में भी आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका एक प्राइमल प्रॉब्लम है तो उसका डुअल प्रॉब्लम क्या है। तो फर्स्ट लेक्चर हम ले रहे हैं प्राइमल डुअल कन्वर्जन। जी कोई इश्यू तो नहीं है? प्रॉब्लम पता चल गया क्या करने लगे? जी, तो 3 केसेस में मैंने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट केस हम लेंगे एक ऐसा प्राइमल मॉडल, प्राइमल प्रॉब्लम, जिसमें सारी की सारी कंस्ट्रेंट्स सेम टाइप की हैं, लेस देन इक्वल टू। तो कंस्ट्रेंट्स की टाइप्स एक्चुअली 3 होती हैं। आपकी कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू भी हो सकती है, आपकी कंस्ट्रेंट की टाइप ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकती है, और आपकी कंस्ट्रेंट की टाइप इक्वल भी हो सकती है। तो फर्स्ट केस हम लेंगे बहुत सिंपल, ताकि थोड़ा सा डुअल को हम अंडरस्टैंड कर लें, उसके रूल्स को। तो फर्स्ट केस, फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे जिसमें सेम टाइप की कंस्ट्रेंट्स होंगे, यानी सारी की सारी लेस देन। तो केस 2 में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करेंगे, हम प्राइमल से डुअल में कन्वर्जन करना चाह रहे हैं। तो केस सेकंड में हम जो कंस्ट्रेंट्स की हैं, ये मिक्स टाइप कंस्ट्रेंट्स लेंगे, यानी तीनों टाइप्स का प्रॉब्लम लेंगे। ऐसा हम एलपी मॉडल लेंगे जिसमें लेस देन इक्वल टू भी है, जिसमें इक्वल टू टाइप भी है, और जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप कंस्ट्रेंट भी है। और अभी भी हम वेरिएबल्स की भी 3 टाइप्स होती हैं। नॉर्मली अभी आपने देखा होगा हम एक ही टाइप का वेरिएबल एलपी मॉडलिंग हम यूज कर रहे होते हैं, और वो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हमारा कहना ये है कि एलपी मॉडलिंग, एलपी मॉडल में अगर वेरिएबल की जो डिजायरेबल टाइप है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है। लेकिन कितनी टाइप के वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं? 3। रियल लाइफ में आपके 3 टाइप्स के वेरिएबल्स होंगे। उसी तरह आपका वेरिएबल पॉजिटिव हो सकता है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग की डिजायरेबल फॉर्म है। आपका वेरिएबल नेगेटिव भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू टाइप, और आपका वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड भी हो सकता है। अनरेस्ट्रिक्टेड मींस वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों उसके बिहेवियर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हो सकते हैं। अगर उसको अनरिस्ट्रिक्टेड इसलिए कहते हैं कि एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में उसका बिहेवियर चेंज होता रहेगा, कभी वो नेगेटिव का रोल भी प्ले कर सकता है और पॉजिटिव का रोल भी प्ले कर सकता है। लेकिन अगर आपका कोई वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो वो थ्रू आउट द एप्लीकेशन
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा। ऐसे वेरिएबल को रेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल कहते हैं, यानी आपने रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दी कि ये वेरिएबल पॉजिटिव ही होगा थ्रू आउट द एप्लीकेशन। तो अगर आपका वेरिएबल लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये भी रेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है, आपने पहले से फिक्स कर दिया कि ये वेरिएबल नेगेटिव है और वो थ्रू आउट नेगेटिव ही रहेगा। तो वेरिएबल्स की भी 3 टाइप्स हो गई कि आपका वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है और अनरिस्ट्रिक्टेड भी हो सकता है। तो वेरिएबल्स की जो हम सेकंड टाइप ले रहे हैं प्राइमल डुअल कन्वर्जन में, उसमें हम डिफिकल्टी लेवल पहले सेम कंस्ट्रेंट टाइप ली थी, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, मिक्स टाइप कंस्ट्रेंट्स लेंगे, लेकिन वेरिएबल्स अभी भी वो डिजायरेबल फॉर्म लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें अभी डिफरेंट टाइप का की अटेम्प्ट नहीं लेंगे। तो जब केस 2 हम कंप्लीट कर लेंगे तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और लेके आएंगे, और जो आपका केस 3 है तो कंस्ट्रेंट्स भी सारी टाइप्स की होंगी और वेरिएबल्स भी तमाम की तमाम टाइप्स के एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 और अनरिस्ट्रिक्टेड। और फिर हम देखेंगे कि इसको कैसे डुअल में इसकी डुअल फॉर्म क्या है। तो ये 3 केसेस ये एग्जिस्ट करते हैं। तो आज हम वन बाय वन सबको लेते हैं। तो सबसे पहले सिंपल केस लेते हैं, केस 1, जिसमें कंस्ट्रेंट टाइप्स लेस देन इक्वल टू होंगे। तो केस 1 स्टार्ट करते हैं जी। आप फेमिलियर हैं इस मॉडल से, ये रेडीमिक्स मॉडल ही ली है मैंने। तो इसमें सारी की सारी कंस्ट्रेंट टाइप्स क्या है, लेस देन इक्वल टू, सेम टाइप, और वेरिएबल्स भी डिजायरेबल है। तो इस केस को हम कहेंगे कि सेम टाइप कंस्ट्रेंट। डुअल में कन्वर्जन के लिए जो रूल्स हैं वो जरा सीख लें। मैंने इस प्राइमल का, मैंने जैसे कहा कि अगर प्राइमल प्रॉब्लम का डुअल भी एग्जिस्ट करता है तो इसकी प्राइमल की ऑपोजिट फॉर्म, डुअल मैंने कहा है ऑपोजिट फॉर्म होती है एक तरह से, तो एक सेकंड बिहेवियर उसका होता है। तो प्राइमल आपके सामने मॉडल है, इसका डुअल आप कोई आइडिया दे सकते हैं, इसका डुअल कैसे निकलेगा इसके अंदर से, कोई एनी आइडिया? देखें इस प्रॉब्लम में आपको ये रोज मिल रही हैं, रोज 1 2 3 4। अगर इन रोज को आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा, जैसे मैट्रिसेस में आप लेते हैं, ट्रांसपोज भी आप लेते हो, जो रोज क्या है वो कॉलम बन जाते हैं, कॉलम रोज। तो सेम आप ये देखें, तो ये जो डेटा कंस्ट्रेंट का होता है ये एक तरह से मैट्रिक्स में ही, हम सिंपलेक्स मेथड में आपने देखा होगा, तो हम इसको मैट्रिक्स में जाके लिखा था। तो आपने इसी मॉडल से, जिसको मैंने प्राइमल कहा है, तो प्राइमल से मैंने डुअल में कन्वर्ट करना है। और आइडिया क्या होगा, मैं ये जो रो कॉलम्स हैं इनको इधर रोज बना दूंगा। तो देखें स्टार्ट करते हैं। आप जैसे ये कन्वर्ट होगा आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो डुअल कन्वर्जन का सबसे पहला स्टेप ये होगा, जितनी कंस्ट्रेंट्स हैं इनके साथ एक वेरिएबल अटैच कर दें। प्राइमल प्रॉब्लम में वेरिएबल्स एक्स वेरिएबल्स हमने लिए हैं। जब मैं डुअल इसका लेने लगा हूं तो मैं उसके लिए जो भी वेरिएबल्स की फॉर्म होगी उसको मैं y सीरीज ले लेता हूं। तो x सीरीज प्राइमल के लिए हम फिक्स कर लेते हैं और y सीरीज हम डुअल के लिए। ये जरूरी नहीं है आप कोई भी वेरिएबल ही लेना है, कोई भी ले सकते हैं, a b c भी ले सकते हैं। तो हम क्योंकि प्राइमल प्रॉब्लम x सीरीज से करते हुए आए तो इसी से फिर x के साथ हम y का क्योंकि एक कनेक्शन है, तो इसलिए मैं डुअल के लिए जो वेरिएबल्स की सिलेक्शन करूंगा तो वो y सीरीज लेते हैं। तो सबसे पहले क्या काम क्या करना है सर? एक क्वेश्चन था जी सर, जब हम इन कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जो है राइट हैंड साइड उसे कैसे हैंडल करेंगे? नहीं, अभी आप जरा सीख लें स्टेप्स को, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ओके सर। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है डुअल कन्वर्जन में, हर कंस्ट्रेंट को एक डुअल वेरिएबल के साथ अटैच कर दें। तो डुअल क्योंकि y सीरीज है, फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, इसके साथ मैं फर्स्ट वेरिएबल डुअल ले लेता हूं y1, दूसरी कंस्ट्रेंट के साथ एसोसिएट कर देता हूं सेकंड डुअल वेरिएबल y2। तो आप इसी तरह 4 कंस्ट्रेंट्स हैं तो 4 वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इसका मतलब ये हुआ जब आप प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट करते हैं
तो जितनी नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स आपकी प्राइमल प्रॉब्लम की है तो उतने ही वेरिएबल्स डुअल के होने चाहिए, क्योंकि हर कंस्ट्रेंट के अगेंस्ट एक आप वेरिएबल एसोसिएट कर रहे हैं। तो पहली के साथ ये मैंने कॉलन लगा के y1, तो ये y1 एक्चुअली उसके सामने लिखा है, कोई अटैचमेंट नहीं है, सामने लिखा है कि ये जो कंस्ट्रेंट है आपकी प्राइमल की, इसकी एसोसिएशन डुअल के जिस वेरिएबल के साथ होगी, फर्स्ट कंस्ट्रेंट फर्स्ट वेरिएबल, बस ये इसकी मीनिंग थी कि इसको साथ इसके सामने लिख देंगे। ये सेकंड कंस्ट्रेंट है, सेकंड वेरिएबल डुअल वेरिएबल उसके साथ एसोसिएट करना है। थर्ड कंस्ट्रेंट थर्ड वेरिएबल, फोर्थ कंस्ट्रेंट फोर्थ वेरिएबल। तो पहला जो स्टेप होगा, जितनी कंस्ट्रेंट्स होंगी उतने ही डुअल वेरिएबल्स आपने ले लेने हैं और वो वेरिएबल उन कंस्ट्रेंट के सामने लिख देनी है, ताकि डुअल प्रॉब्लम में कन्वर्जन के लिए आपको आसानी हो, आपको पता चले कि किस कंस्ट्रेंट के साथ किस वेरिएबल की एसोसिएशन। अब आ जाते हैं डुअल प्रॉब्लम, डुअल ले रहे हैं तो ये क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्राइमल का है तो डुअल का ऑब्जेक्टिव लिखना है। ऑपोजिट फॉर्म, मैक्स की ऑपोजिट फॉर्म क्या होती है? मिन। आप इसको मिन कर दोगे, जी कोई भी वेरिएबल है तो आपका जो नया एलपी मॉडल बनने जा रहा है जो डुअल है इसका, तो उसके लिए भी एक वेरिएबल चाहिए। तो जस्ट कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन डुअल का होगा, तो जाहिर है जी है तो इसीलिए उसी फैमिली से हम डब्ल्यू ले लेते हैं। कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, आपने डुअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही बताना है तो डब्ल्यू फंक्शन ले लेते हैं। जहां तक इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन की राइट हैंड साइड है तो रूल जहन में रख लें, ये जो राइट हैंड साइड है आपकी प्राइमल की, कंस्ट्रेंट्स की राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, कंस्ट्रेंट की राइट हैंड साइड डुअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएगी, ये माइंड में रखिएगा। तो अगर मैं इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखूं, उसको बनाना कैसे है? ये जो y1 इसके साथ मैंने एसोसिएट किया हुआ है, एक्चुअली y1 y2 y3 y4 डुअल वेरिएबल्स जो हैं, लेकिन इनका सेकंड नेम मल्टीप्लायर्स भी। जब हम ये सेशन एंड करेंगे डुअलिटी, आज के लेक्चर का जब ये डुअलिटी को हम कंप्लीट करेंगे तो उस वक्त हम ये सीख चुके होंगे कि ये मल्टीप्लायर्स, इनको मल्टीप्लायर्स क्यों कहते हैं। फिलहाल हम ये कह देते हैं कि डुअल वेरिएबल्स को हम मल्टीप्लायर्स भी कह सकते हैं। तो आपने इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे लेना है? ये राइट हैंड साइड से निकालना है, कंस्ट्रेंट्स की राइट हैंड साइड से निकालना है। 24 को y1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ये y1 मैंने कहा इसके साथ अटैच नहीं है, बस उसके सामने लिखा हुआ है रेफरेंस के लिए कि फर्स्ट कंस्ट्रेंट के साथ किस वेरिएबल का रिलेशन है, वो y1, सिर्फ उसके सामने लिखा हुआ है। आपने कैसे इस 24 को y1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 को y2 के साथ, 1 को y3, 2 को y4, तो ये बन जाएगा 24y1, 6y2, 1y3, 2y4, और इन सबका सम करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। तो देखिएगा, देखते हैं, 24 को y1 से मल्टीप्लाई किया, 6 को y2 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, फिर 1 को y3 के साथ मल्टीप्लाई करके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड कर दिया, और फिर 2y4, ये बनना है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमेशा जब भी डुअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे तो जो भी इधर फॉर्म है, इधर मैक्स है तो मिन हो जाएगा, मिन है तो मैक्स हो जाएगा। इधर वेरिएबल अगर z है तो w ले लें, w है तो z ले लें। और ये जो राइट हैंड साइड है, ये आपने इनको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इन सबको, और बाद में सबको ऐड कर देना है। कोई इश्यू तो नहीं है? बताइएगा प्लीज। सर y की रिप्रेजेंटेशन बता दीजिएगा कि y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डुअल वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है y एक्सिस की तरफ, या और इसका कोई और कंसेप्ट? मैंने आपसे कहा है कि हम प्राइमल प्रॉब्लम को डुअल प्रॉब्लम में चेंज करने लगे हैं, और डुअल प्रॉब्लम उसी तरह जैसे प्राइमल एक लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल है, डुअल भी उसका जो उसका डुअल होगा, जो उसकी ऑपोजिट फॉर्म होगी, वो भी लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल होगा। तो जाहिर है डुअल के लिए भी हमें वेरिएबल्स चाहिए। प्राइमल के लिए वेरिएबल्स की सीरीज हमने एक्स ली थी, तो डुअल के वेरिएबल्स की सीरीज हम वाई सीरीज लेंगे। और जो प्राइमल से हम डुअल बनाने लगे हैं,
तो डुअल के कितने वेरिएबल्स होंगे वो अभी मैंने बता दिया। जितनी कंस्ट्रेंट्स आपकी प्राइमल की होंगी, हर कंस्ट्रेंट के साथ एक वेरिएबल एसोसिएट कर देना। तो इट मींस जितनी कंस्ट्रेंट्स होंगी डुअल के उतने ही वेरिएबल्स होंगे। तो ये y1 y2 y3 y4 आर डुअल वेरिएबल्स। क्लियर है पॉइंट? ओके सर, थैंक यू जी। अब आपको एलपी मॉडल का पता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ कंस्ट्रेंट्स भी होती हैं। तो अब हम डुअल की कंस्ट्रेंट्स बनाने लगे हैं, और वो प्राइमल से कहां से एक्सट्रैक्ट करनी है? कॉलम से। यानी इसके कॉलम के डेटा ने, यानी इसका कॉलम इधर की रो बननी है, तो रो आपकी कंस्ट्रेंट होगी। तो कंस्ट्रेंट की में एक तो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू टाइप होती है। दो उसके टाइप के लेफ्ट साइड का एक पोर्शन होता है और राइट साइड का होता है। जैसे ये देखें, ये अगर लेस देन है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड भी है, इसकी राइट हैंड साइड भी है। लेफ्ट हैंड साइड तो वेरिएबल्स की फॉर्म में है, राइट हैंड साइड एक कांस्टेंट होगा। तो सेम इधर जब हमने कंस्ट्रेंट बनानी है तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड कैसे लेनी है और उसकी राइट हैंड साइड कैसे लेनी है, और फिर उसके दरमियान कंस्ट्रेंट की टाइप क्या होगी, ये इश्यू रिजॉल्व करना है। तो आप ये सीखना है और देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड कैसे बनेगी। ये जो मैं इधर कंस्ट्रेंट बनाने लगा हूं डुअल की, ये आपने इसके कॉलम से लेने। कॉलम का कोएफिशिएंट x1 का कोएफिशिएंट है 6। इसी तरह ये सामने जो मल्टीप्लायर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 6y1। कॉलम में जाने, दूसरे कॉलम, ये इसके अंदर x1 का कोएफिशिएंट है 1, इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है y2, -1 माइनस y3, इन सबको भी ऐड कर देने जिस तरह से हमने ये बनाया था। ये कंस्ट्रेंट की लेफ्ट हैंड साइड बनेगी 6y1 1y2, इनको ऐड करना है, ये भी ऐड होगा क्योंकि माइनस साइन है, -y3। तो और ये आपकी इधर 0 है तो ये आगे कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो ये तो बन गई कंस्ट्रेंट की लेफ्ट हैंड साइड जो इस कॉलम से एक्सट्रैक्ट होगी। इसकी राइट हैंड साइड क्या होगी? इसकी राइट हैंड साइड, ये x1 के कोएफिशिएंट्स हमने लिए थे कंस्ट्रेंट सेक्शन से, तो इसकी राइट हैंड साइड x1 का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कोएफिशिएंट वो आएगा। तो ये हमने 6y1 1y2 -y3, ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई, और राइट हैंड साइड क्या होगी? इसी x1 का ऑब्जेक्टिव कोएफिशिएंट, और वो है 5। तो आपने देखा प्राइमल की राइट हैंड साइड डुअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना रही है, और अब आप देखेंगे प्राइमल का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो डुअल की राइट हैंड साइड बनाते हुए नजर आ रहा है। तो इसको हम थोड़ी देर बाद फिर देखते हैं। फिलहाल 6y1 1y2 -y3 और ये 0 है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या होगी? x1 का ही कोएफिशिएंट हमने ये ना, ये 5। अब बिग इश्यू है कि इस कंस्ट्रेंट की टाइप क्या है। इसके बारे में हमें कुछ रूल्स सीखने होंगे। वो रूल्स क्या हैं? पहले तो आप वेरिएबल्स की क्लास को देख लें। जो वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा उसको हम कहेंगे डिजायरेबल। आपको पता ही है कि वेरिएबल्स की जो टाइप है एलपी मॉडलिंग में वो पॉजिटिव होती है। जैसे ग्राफिकल मेथड में आपने देखा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, और सिंपलेक्स मेथड जो अलजेब्राइक है उसमें भी हमने पॉजिटिव वेरिएबल्स को ही लेके चलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में। तो इसलिए लीनियर प्रोग्रामिंग में जो वेरिएबल्स की डिजायरेबल फॉर्म है, डिजायरेबल मीन जो हमें सूट करती है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वेरिएबल्स ऑलवेज, अगर मैं कहूं डिजायरेबल वेरिएबल्स कौन से होते हैं, तो वेरिएबल्स की 3 टाइप्स हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 और अनरिस्ट्रिक्टेड। जैसे मैं डिजायरेबल फॉर्म आपसे पूछूं, आपको कहना चाहिए कि वेरिएबल्स की डिजायरेबल फॉर्म ऑलवेज क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है हमें ये याद कर लिया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो पॉजिटिव वेरिएबल्स हैं उनको डिजायरेबल फॉर्म कहेंगे, और अगर नेगेटिव वेरिएबल्स हुए, इसमें है तो नहीं लेकिन आप याद कर लेंगे कि अगली एग्जांपल उस तरह से आएंगी, तो लेस देन इक्वल टू टाइप के वेरिएबल्स हैं उनको हम अनडिजायरेबल कहेंगे।
तो आप ये चीजें आप याद कर लें, क्योंकि बाद में मैंने इसी के हिसाब से ये डुअल कन्वर्जन करनी है। तो एक चीज और याद करनी है, ये तो है वेरिएबल्स की टाइप, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। सर मेरा क्वेश्चन है। जी ओके सर, यही क्वेश्चन था मेरा। ये सर ये मिक्स मिनिमम और मैक्सिमम के लिए सेम होगा, हाँ, आप डिजायरेबल और अनडिजायरेबल? आपका क्वेश्चन आ गया। वेरिएबल्स की जो डिजायरेबिलिटी है उसके लिए कहीं नहीं है कि मैक्सिमाइजेशन हो या मिनिमाइजेशन। प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन हो या मिनिमाइजेशन, एलपी लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडलिंग में डिजायरेबल फॉर्म ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगी, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। यानी मैक्सिमाइजेशन और मिनिमम ऑब्जेक्टिव के साथ ये चेंज नहीं होगी स्टेटमेंट। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ये आपने जो क्वेश्चन किया, सब स्टूडेंट्स ये माइंड में रख लें कि चाहे ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम हो या मिनिमम, दो ही ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जेक्टिव। कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसी भी टाइप का क्यों ना हो, आपकी डिजायरेबल फॉर्म वेरिएबल्स की ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और लेस देन इक्वल टू 0 अनडिजायरेबल फॉर्म होगी। जहां तक कंस्ट्रेंट की टाइप, ये वेरिएबल की टाइप को हमने देख लिया। अब हमने कंस्ट्रेंट्स की टाइप को भी डिजायरेबल और अनडिजायरेबल फॉर्म में लेना है, लेकिन उस केस में हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी देखना होगा। तो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कंस्ट्रेंट्स की डिजायरेबल फॉर्म और होगी, और अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम का है तो उसमें कंस्ट्रेंट की डिजायरेबल फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कंस्ट्रेंट्स की डिजायरेबिलिटी वो डिपेंड कर रही होती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ऊपर कि वो किस टाइप का है, वो मैक्सिमम है या मिनिमम। तो कंस्ट्रेंट के लिए हमें उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी देखना होगा, और वेरिएबल्स के लिए क्या होगा, वेरिएबल्स के लिए हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखने की जरूरत नहीं है, वो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, वेरिएबल्स की डिजायरेबल फॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। पॉइंट क्लियर हुआ? बताइएगा। यस सर। अच्छा, अब हम रूल्स जरा देख लेते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम का है तो कंस्ट्रेंट की टाइप क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देख के डिसाइड होती है, तो ये याद रख लें रूल को। मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कंस्ट्रेंट की जो डिजायरेबल फॉर्म है वो लेस देन इक्वल टू है। ऐसी कंस्ट्रेंट जो लेस देन इक्वल टू हो और ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम हो, ऐसी लेस देन कंस्ट्रेंट को हम डिजायरेबल फॉर्म कहेंगे। तो अगर हमने देखना हो आपकी कंस्ट्रेंट है लेस देन इक्वल टू, और साथ ही हम देख रहे हैं कि इस प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन है, तो हम कहेंगे मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम है, इसका मतलब है लेस देन इक्वल टू डिजायरेबल है। और ऐसी कंस्ट्रेंट जो ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव के केस में वो अनडिजायरेबल होगी। तो मैक्सिमम का रूल आपको जहन में होना चाहिए। मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव के केस में कंस्ट्रेंट की डिजायरेबल फॉर्म है लेस देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू अनडिजायरेबल फॉर्म है। लेकिन मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये चेंज हो जाता है। तो मिनिमम में डिजायरेबिलिटी उलट रिवर्स हो जाती है, ग्रेटर देन इक्वल टू डिजायरेबल हो जाएगी और लेस देन इक्वल टू अनडिजायरेबल हो जाएगी। तो आपने देख लिया, आपको याद रखना है मैक्सिमम में डिजायरेबल फॉर्म लेस देन इक्वल टू, मिनिमम में डिजायरेबल फॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू। ये अभी से याद कर लें, क्योंकि जैसे मैंने प्रॉब्लम स्टार्ट करना है तो मैंने आपसे पूछना है, तो आपको उसका आंसर करना चाहिए। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। मैक्सिमम में कंस्ट्रेंट की डिजायरेबल फॉर्म है लेस देन इक्वल टू, और मिनिमम ऑब्जेक्टिव में कंस्ट्रेंट की डिजायरेबल फॉर्म है ग्रेटर देन इक्वल टू, और दूसरा तो अनडिजायरेबल ऑटोमेटिकली वो दूसरा वर्जन होगा जी। अब मुझे बताएं, ये जो कंस्ट्रेंट है इसकी टाइप का डिसाइड करना है कि कौन सी टाइप होगी, क्योंकि ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट है। जैसे इस प्रॉब्लम में फर्स्ट कंस्ट्रेंट रिमेनिंग डुअल में वेरिएबल के साथ उसकी एसोसिएशन होती थी, इसी तरह ये डुअल की जो कंस्ट्रेंट है इसका पीछे से जो रिलेशनशिप होगा वो किस वेरिएबल के साथ होगा। ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, डुअल की फर्स्ट कंस्ट्रेंट प्राइमल किसके साथ इसका कनेक्शन होगा, वेरिएबल के साथ होगा। कंस्ट्रेंट का कनेक्शन वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है, ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, इनमें से किस वेरिएबल के साथ इसकी एसोसिएशन होगी, x1। x1। यस, वो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है
उस की एसोसिएशन है फर्स्ट वेरिएबल के साथ। तो हमने फर्स्ट वेरिएबल देखना है, अगर ये इधर डिजायरेबल है इस प्रॉब्लम में, तो उससे एसोसिएटेड जो कंस्ट्रेंट है वो भी डिजायरेबल होगी। तो रूल ये होगा, इसमें अगर वो डिजायरेबल है उसकी जिसके साथ एसोसिएशन है, तो डुअल में भी जो उसके रेस्पेक्टिव कंस्ट्रेंट बन रही है वो भी डिजायरेबल होगी। तो आप बताइएगा x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x1 वेरिएबल इन प्राइमल, ये डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल? क्विकली। डिजायरेबल। डिजायरेबल। अगर वेरिएबल डिजायरेबल है तो इस वेरिएबल के साथ जो दूसरे प्रॉब्लम में जिस कंस्ट्रेंट के साथ इसका कनेक्शन है, एसोसिएशन है, वो भी डिजायरेबल होगी। तो एसोसिएटेड कंस्ट्रेंट टाइप इन डुअल डिजायरेबल। तो आप बताएं इधर लेस देन इक्वल टू आएगी क्योंकि कंस्ट्रेंट डिजायरेबल होनी चाहिए, या ग्रेटर देन इक्वल टू आएगी? बताइएगा। लेस देन इक्वल टू। कैसे पता चला? ग्रेटर देन। लेस देन इक्वल टू कैसे पता चला? सर मीन है यहाँ पे। यस नहीं, अभी आप गौर करें, आपने लेस देन इक्वल टू कहा है। आप इस प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन डुअल में मिनिमम है, तो मिनिमम की डिजायरेबल फॉर्म कंस्ट्रेंट की क्या होती है? ग्रेटर देन। फॉलो कर लिया? तो इट मींस अगर ये डिजायरेबल है तो इसकी एसोसिएटेड कंस्ट्रेंट डुअल में डिजायरेबल होनी चाहिए, और इसकी डिजायरेबिलिटी ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिसाइड करेगा। मिन है तो मिन की डिजायरेबल फॉर्म होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर हो गया पॉइंट? तो यहाँ x1 के अंदर तो x1 वेरिएबल इन प्राइमल यहाँ लेस देन इक्वल टू 0 नहीं आएगा ये ब्रैकेट्स के अंदर? आप देखें इधर डिजायरेबिलिटी इस प्रॉब्लम के हिसाब से आपने देखा था, और जाहिर है वो वेरिएबल है, वो मिन मैक्स को नहीं देखता, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को देखता है डिजायरेबल। तो जब इसकी एसोसिएटेड कंस्ट्रेंट है उसकी डिजायरेबिलिटी उसके अपने प्रॉब्लम के हिसाब से चेक होगी ना। हो गया क्लियर पॉइंट? ठीक, ये रूल्स याद रख लें तो आपको इश्यू नहीं होगा। सेकंड, अब सेकंड कंस्ट्रेंट लिखनी है। सेकंड कंस्ट्रेंट कहां कैसे लिखें? सेकंड कॉलम से। पहले कॉलम से ये लिखी थी और सेकंड कॉलम से इधर क्या आएगा बताइएगा? 4y1 हाँ, मल्टीप्लायर के साथ 4y1 2y2 2y2 माइक ऑफ y3 एंड y। ऐसा स्टूडेंट मुझे आंसर कर दे जिसके सराउंडिंग्स में शोर नहीं है, तो आप माइक जरा बंद कर लें, आप शोर है। 1y3 1y4, ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड हमने इस कॉलम पे। तो राइट हैंड साइड क्या आएगी? 4। इसी x2 का जो ऑब्जेक्टिव कोएफिशिएंट है 4, ये आएगी। अब हमने कंस्ट्रेंट टाइप देखनी है, और कंस्ट्रेंट टाइप ये सेकंड कंस्ट्रेंट है, तो इसकी एसोसिएशन अपने प्रीवियस प्राइमल में क्या होगी? x2 के साथ। तो x2 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x2 वेरिएबल प्राइमल में ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? डिजायरेबल। तो इस x2 के साथ जो एसोसिएटेड कंस्ट्रेंट है डुअल में, ये भी क्या होगी? ग्रेटर देन इज इक्वल। तो अब डिजायरेबल इधर क्या आएगा? ग्रेटर देन इज इक्वल। ग्रेटर देन, क्योंकि मिन है, मिन से हम डिसाइड करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दो कॉलम से दो कंस्ट्रेंट्स बन गई। अब इससे भी एक और चीज पता चली, जितने कॉलम्स होंगे उतनी रोज होंगी। दूसरी चीज, जितने वेरिएबल्स होंगे, इसको इस एंगल से भी देख सकते हैं, जितने प्राइमल के वेरिएबल्स होंगे डुअल की उतनी ही कंस्ट्रेंट्स होंगी। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन प्राइमल इक्वल्स नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन डुअल। ये भी आपको एक प्रॉपर्टी नजर आनी चाहिए। चलिए, कंस्ट्रेंट्स बन गई, अब इसके वेरिएबल्स का डिसाइड करना है। तो वेरिएबल्स के लिए भी देखना है क्या वेरिएबल्स सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या कोई लेस देन इक्वल टू 0 भी है, या कोई अनरिस्ट्रिक्टेड भी है। 3 टाइप्स होती हैं वेरिएबल्स की, और उसको हम कैसे लेंगे? 4 वेरिएबल्स हैं, आपको पता चल चुका है, y1 y2 y3 y4।
हर एक को अलग अलग चेक करते हैं। इसका y1 वेरिएबल प्रीवियस प्रॉब्लम में किसके साथ उसकी एसोसिएशन होती है? y1 की, बताइएगा। डुअल के वेरिएबल की प्राइमल में किसके साथ एसोसिएशन होगी? वेरिएबल की एसोसिएशन कंस्ट्रेंट के साथ होती है। तो फर्स्ट वेरिएबल है y1, उसकी किसके साथ एसोसिएशन होगी? सब फर्स्ट कंस्ट्रेंट के साथ, कंस्ट्रेंट 1। तो y1 की कंस्ट्रेंट 1, तो इस y1 का बिहेवियर भी आपने उस कंस्ट्रेंट से लेना है। अगर ये इस प्रॉब्लम में इसकी टाइप, कंस्ट्रेंट की टाइप डिजायरेबल है तो वेरिएबल भी डिजायरेबल होगा। सेम उसी तरह जैसे हम इधर वेरिएबल्स की डिजायरेबिलिटी चेक करके कंस्ट्रेंट की डिजायरेबिलिटी मेंटेन कर रहे थे, अब इधर कंस्ट्रेंट की डिजायरेबिलिटी मेंटेन देखते हुए वेरिएबल्स की डिजायरेबिलिटी मेंटेन करनी है। तो अब देखें, कंस्ट्रेंट 1 लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव, ये कंस्ट्रेंट 1 डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल? डिजायरेबल डिजायरेबल। इट मींस फर्स्ट कंस्ट्रेंट अगर डिजायरेबल है प्राइमल में, तो उसकी एसोसिएशन डुअल में फर्स्ट वेरिएबल के साथ होगी y1, तो y1 भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी मैं लिखने की बजाय सबसे पहले दूसरे को देखते हैं। ये कंस्ट्रेंट की टाइप लेस देन इक्वल टू डिजायरेबल और अनडिजायरेबल? डिजायरेबल से। डिजायरेबल। मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव वेरिएबल y2 के साथ इसकी एसोसिएशन है, ये सामने लिखा भी हुआ है। तो y2 डिजायरेबल होगा या अनडिजायरेबल? डिजायरेबल। डिजायरेबल। तो डिजायरेबल y2 होता है y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन थर्ड कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू मैक्स ऑब्जेक्टिव डिजायरेबल, थर्ड कंस्ट्रेंट डिजायरेबल, और डुअल में थर्ड वेरिएबल डिजायरेबल होगा, मींस y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली फोर्थ कंस्ट्रेंट डिजायरेबल, फोर्थ वेरिएबल डिजायरेबल, तो सारे के सारे वेरिएबल्स आपके, ऑल कंस्ट्रेंट्स क्योंकि डिजायरेबल है तो तमाम वेरिएबल्स उनके वो भी डिजायरेबल होंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। तो ये आपकी फाइनल आंसर हो गया जो मैंने केस 1 में लिया। केस 1 सिंपलेस्ट वर्जन था। इस केस में आपको कम से कम रूल्स याद हो गए होंगे। अब हम मूव करते हैं सेकंड केस की तरफ, और सेकंड केस में सिर्फ हम क्या करेंगे कि कंस्ट्रेंट्स की डिफरेंट टाइप्स लेंगे, लेकिन वेरिएबल अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे, उसकी टाइप अभी चेंज नहीं करेंगे। तो केस 2 की तरफ चलते हैं। 1 हम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ना सिर्फ आपसे एक सवाल था कि सर जो आपके पास पहली प्ले लिस्ट थी ना, जिसके अंदर सिर्फ आपके अपने लेक्चर्स थे जहाँ पर आप खुद ही पढ़ा रहे थे, जी तो सर वो यूट्यूब पर मिल नहीं रही, वो वहाँ पर आपकी प्ले लिस्ट में अवेलेबल नहीं है अब। क्या अवेलेबल नहीं है? वो जो आपकी वो प्ले लिस्ट थी जिसमें सिर्फ आप खुद ही पढ़ा रहे थे, जी बिल्कुल सर वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है अब। अवेलेबल नहीं। चलिए एक लेक्चर के बाद बात कीजिएगा, बाद में डिस्कस करते हैं। ओके ठीक है सर। अच्छा, केस 2 हमारा है मिक्स टाइप कंस्ट्रेंट्स और डिजायरेबल वेरिएबल्स केस। तो मैंने सिर्फ कंस्ट्रेंट्स की टाइप डिफरेंट ली है, इसे डिफरेंट लूंगा एग्जांपल में, और वेरिएबल्स को अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रखूंगा। तो केस 2 देखते हैं। ये सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं। आपने देखा कंस्ट्रेंट्स की तीनों टाइप्स मैंने ले ली है। एक नई एग्जांपल है लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू। तो कंस्ट्रेंट्स तो 3 की 3 टाइप्स हैं, लेकिन वेरिएबल्स अभी मैंने डिफरेंट टाइप्स के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ली है। तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज किया केस 2 के अंदर। जी करें सॉल्व इसको? यस सर। जी तो फर्स्ट स्टेप क्या है बताइएगा जल्दी से। सर डुअल करना है इसको, मीन है तो मैक्स कर देना है। नो उससे सबसे पहले पहले सर ऑब्जेक्टिव फंक्शन सर का वो y1 y2 y3 लिख देना है। यस तो पहले वेरिएबल्स को एसोसिएट करें। 3 कंस्ट्रेंट्स हैं, तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट के साथ y1 y2 y3। तो आपने देखा होगा
जितनी कंस्ट्रेंट्स हैं उतने ही डुअल के वेरिएबल्स होंगे। तो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स जो प्राइमल की होती हैं, प्राइमल में जितनी कंस्ट्रेंट्स होंगी तो डुअल में उतने ही वेरिएबल्स होंगे। अब ये मिन है, डुअल लेने लगे, मैक्स ये z है, w, और इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसकी राइट हैंड साइड से निकालेंगे 2.7y1 प्लस 6y2 प्लस 6y3। कोई इश्यू तो नहीं है यहां तक? बताइएगा, सिंपल। यस सर। यस सर। अब हमने कंस्ट्रेंट्स, तो बताएं कंस्ट्रेंट्स कोई लिखवाएगा? कंस्ट्रेंट सर 0.3y1 0.3y1 प्लस 0.5y2 प्लस 0.5y2 प्लस 0.6y3 y3, और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा? 0.4 सर। ये x का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोएफिशिएंट 0.4। अब डिसाइड करने ये कंस्ट्रेंट का, तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, तो प्रीवियस प्राइमल वर्जन में फर्स्ट वेरिएबल के साथ इसका कनेक्शन है। रूल्स मैं सामने लिख देता हूं ताकि अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है, इधर से देख के भी बता सकते हैं। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट की टाइप हमने डिसाइड करनी है, ये डिसाइड करेंगे प्राइमल के फर्स्ट वेरिएबल से। तो फर्स्ट वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिजायरेबल। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या होगी डुअल में? डिजायरेबल। तो इधर डिजायरेबल कौन सी है? लेस देन इज इक्वल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मैक्स का था, और Yes, sir. मैक्स में डिजायरेबल फॉर्म होती है लेस देन, ये लेस देन होगी। अब चलते हैं सेकंड कंस्ट्रेंट की तरफ। सेकंड कॉलम से आएगी 0.y1 प्लस 0.5y2 प्लस 0.4y3, और राइट हैंड साइड क्या आएगी? x2 कॉलम में x2 का ऑब्जेक्टिव कोएफिशिएंट 0.4। जहां तक ये सेकंड कंस्ट्रेंट की टाइप का ताल्लुक है, तो सेकंड कंस्ट्रेंट डुअल की इसका रिलेशनशिप पीछे प्राइमल के सेकंड वेरिएबल के साथ होगा, और वो है x2। तो x2 वेरिएबल इन प्राइमल क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी डिजायरेबल। तो इस x2 का सेकंड कंस्ट्रेंट के साथ जो डुअल में है वो भी इस डिजायरेबल की वजह से डिजायरेबल होगी, और ये डिजायरेबिलिटी इसकी इस मैक्स के साथ, मैक्स में कंस्ट्रेंट डिजायरेबल होती है लेस देन इक्वल टू 0। जी कोई इश्यू तो नहीं यहां तक? नो सर। अब इसके वेरिएबल्स का डिसाइड करना है। ये अब डिफिकल्टी लेवल जो आप इंक्रीज किया है वो सिर्फ यही आपको नजर आएगा। फर्स्ट वेरिएबल आपने देखना है y1, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्या ये लेस देन इक्वल टू 0 है, या अनरिस्ट्रिक्टेड है। उस केस में रूल देखें, फर्स्ट वेरिएबल y1 लेना है। किसको प्राइमल में किसको देख के डिसाइड करेंगे? बताइएगा। फर्स्ट वेरिएबल डुअल को अगर देखना है तो प्राइमल की फर्स्ट कंस्ट्रेंट के साथ देखना है, क्योंकि वेरिएबल का कनेक्शन हम कंस्ट्रेंट के साथ ले रहे हैं। तो फर्स्ट वेरिएबल मैंने बताना है कि ये किस टाइप का है, और उसको देखना क्या है? प्राइमल में उसकी एसोसिएशन फर्स्ट कंस्ट्रेंट के साथ है। अब देखें फर्स्ट कंस्ट्रेंट ये जो है, बताएं ये डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल? प्राइमल में सॉरी अनडिजायरेबल। क्यों? आपने मिन ऑब्जेक्टिव को देख के बताना है। ऑब्जेक्टिव है मिन, और मिन के केस में लेस देन है, तो मिन के केस में लेस देन होगी अनडिजायरेबल। तो इट मींस मैं कहूंगा कंस्ट्रेंट 1 टाइप, इस कंस्ट्रेंट की टाइप है लेस देन, ये लेस देन, और ऑब्जेक्टिव है मिन, तो मिन और लेस देन, मिन और लेस देन अनडिजायरेबल। इट मींस अगर ये कंस्ट्रेंट अनडिजायरेबल है फर्स्ट, तो डुअल का फर्स्ट वेरिएबल क्या होना चाहिए? डुअल का फर्स्ट अनडिजायरेबल, वो भी अनडिजायरेबल।
और अनडिजायरेबल वेरिएबल क्या होता है? y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0? लेस देन सर। लेस देन। ये देखें वेरिएबल का डिसाइड हो गया। नेक्स्ट सेकंड की तरफ चलते हैं। कंस्ट्रेंट सेकंड बिल्कुल डिफरेंट है, इक्वल के लिए रूल डिफरेंट है। अगर कंस्ट्रेंट टाइप प्राइमल प्रॉब्लम में इक्वल है तो उसका एसोसिएटेड जो वेरिएबल होगा उधर वो अनरिस्ट्रिक्टेड होगा। अभी हम देख रहे थे लेस देन को और ग्रेटर देन को डिजायरेबल फॉर्म में इक्वल रह गया था। तो इक्वल के लिए रूल ज़हन में रख लें। अगर कंस्ट्रेंट टाइप इक्वल है तो उसी कंस्ट्रेंट का जो एसोसिएटेड वेरिएबल दूसरे प्रॉब्लम में होगा उसको कहेंगे अनरिस्ट्रिक्टेड। तो सेकंड कंस्ट्रेंट प्राइमल की इक्वल तो सेकंड वेरिएबल डुअल का क्या होगा? अनरिस्ट्रिक्टेड। और अनरिस्ट्रिक्टेड को लिखते कैसे हैं? y2 के साथ एक वर्ड लिख दें अनरिस्ट्रिक्टेड। कोई इश्यू तो नहीं यहाँ पे बताइएगा? हाँ सर। अच्छा, अब हमने आने थर्ड कंस्ट्रेंट को देखते हुए थर्ड वेरिएबल डिसाइड करने। तो थर्ड कंस्ट्रेंट बताएं। कंस्ट्रेंट 3 टाइप ग्रेटर देन है, ऑब्जेक्टिव मिन है, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। डिजायरेबल सर। डिजायरेबल आपने देखा है मिन के केस में ग्रेटर देन डिजायरेबल होती है, तो ये मिन है। और थर्ड कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू मीन डिजायरेबल। तो थर्ड कंस्ट्रेंट का की एसोसिएशन होती है थर्ड डुअल वेरिएबल के साथ। तो डुअल वेरिएबल क्या लिखा जाएगा? वो भी डिजायरेबल होना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रेंट डिजायरेबल है तो वेरिएबल भी डिजायरेबल होगा। क्या लिखें इधर? y3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई थिंक आपको ये सेकंड केस भी समझ आ गया होगा, राइट? यस सर। अब हम लास्ट केस को करते हैं, केस 3। जो अभी तक जो हमने मैच्योर किया सेम वही रूल्स होंगे। जरा थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इस तरह से है कि उस केस के अंदर जी मोहम्मद उसामा क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? सर मेरा ये पूछना है कि जब हम डुअल के अंदर मिनिमम या मैक्सिमम कोई भी एलपी मॉडल कर रहे हैं तो जब हम उसके कंस्ट्रेंट्स की डिजायरेबिलिटी को देख रहे होते हैं तो उसको हम हमेशा ये x1 x2 यानी जो डिसीजन वेरिएबल्स है उसकी डिजायरेबिलिटी से देखकर करते हैं। तो x1 x2 तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेंगे। तो इसका मतलब है कि डुअल के अंदर हमेशा डिजायरेबल ही रहेगा कंस्ट्रेंट। आपको क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन अभी तक जो हम एलपी मॉडलिंग करते आए हैं उसमें तमाम वेरिएबल्स हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके आए हैं। लेकिन रियल लाइफ में ऐसे भी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें इनिशियली जो कंस्ट्रेंट्स होती हैं वो तीनों टाइप्स की हो सकती हैं। हमने अभी कोई ऐसा एलपी मॉडल नहीं देखा, लेकिन वो हो सकती हैं। तो वही केस हम केस 3 में उसको एड्रेस करने लगे हैं। तो अगर वो टाइप एग्जिस्ट करती हैं वेरिएबल्स की डिफरेंट, तो इट मीन्स जो आपने अभी कहा कि डुअल में हमेशा लेस देन होंगी, ऐसा नहीं होगा। तो अभी थर्ड केस में आपको ये पिक्चर पता चल जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि लीनियर प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स की डिजायरेबल फॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होती है। लेकिन जब एलपी मॉडलिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त रियल लाइफ में आपके पास जो एग्जिस्टेंस है प्रॉब्लम की, उसमें वेरिएबल्स की तीनों टाइप्स हो सकती हैं। पॉइंट क्लियर? जी सर। उसमें हमने कहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू डिजायरेबल। अब थर्ड केस की तरफ चलते हैं। थर्ड केस में मिक्स टाइप कंस्ट्रेंट ही होंगी, क्योंकि वेरिएबल्स डिजायरेबल ये थे, अब अनडिजायरेबल वेरिएबल यानी सारे वेरिएबल्स की टाइप्स हम इधर लेने लगे। यानी इधर अनडिजायरेबल मैंने लिखा है, इधर लिखना चाहिए था मिक्स्ड टाइप वेरिएबल्स। जी थर्ड केस देखते हैं। ये थर्ड एग्जांपल है। कंस्ट्रेंट्स को चेक करें, तीनों टाइप्स की हैं लेस देन इक्वल टू। ये सेकंड कंस्ट्रेंट इक्वल टू टाइप और थर्ड क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू। तीनों टाइप्स मैंने इसमें कंस्ट्रेंट्स के लिए हैं, यानी मिक्स्ड कंस्ट्रेंट टाइप्स। ये प्रीवियस प्रॉब्लम में भी हम देख चुके हैं, लेकिन उस वक्त हम वेरिएबल्स लेते थे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब हमने डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज किया कि अगर आपके वेरिएबल्स तीनों टाइप्स के अगर उसमें अवेलेबल है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x1 है, x2 अनरिस्ट्रिक्टेड है, मीन ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, और x3 आपका नेगेटिव है।
लेकिन उसमें याद रखिएगा एलपी मॉडलिंग में डिजायरेबल फॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होती है, लेकिन मॉडलिंग करते हुए तीनों वेरिएबल्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ऐसे प्रॉब्लम में जिसमें कंस्ट्रेंट्स भी डिफरेंट टाइप्स की हैं और वेरिएबल्स भी मिक्स टाइप के हैं, ऐसे प्रॉब्लम को डुअल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम अभी देखते हैं। तो आइडिया आपको, कॉन्सेप्ट आप मैच्योर हो चुका है, सेम वही होगा, थोड़ा सा जरा देखना है केयरफुली कि कोई गलती ना हो। फर्स्ट क्या करेंगे? फर्स्ट y1 वेरिएबल की एसोसिएशन, फर्स्ट कंस्ट्रेंट के साथ y1, सेकंड के साथ एसोसिएट कर दे y2, y3। अब इधर क्या होगा? मिन मैक्स, z की जगह पे w, कोई लिखवाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन? जी 4.5 y1 4.5 y1 plus 8 y2 8 y2 plus 7 y3 7 y3 ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब कंस्ट्रेंट्स लिखवानी है, कौन लिखवाएगा कंस्ट्रेंट? फर्स्ट कंस्ट्रेंट 0.3 y1 y1, यस plus 0.5 y2 यस। plus 0.6 y3 तो ये कॉलम से मुझे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं 0.3 y1, 0.4 y2, 0.6 y3, और इसकी राइट हैंड साइड 4.5 0.4 0.4 x1 कॉलम है, x1 को कोएफिशिएंट 0.4। अब ये डिसाइड करना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? x1 को देखते हुए सर, x1 को देखते हुए, क्यों? फर्स्ट कंस्ट्रेंट है डुअल की, इसका अपने प्रीवियस प्राइमल वर्जन में फर्स्ट वेरिएबल्स के साथ एसोसिएशन है, तो x1 वेरिएबल रूल्स सामने रख लेते हैं। x1 वेरिएबल प्राइमल में क्या है? डिजायरेबल, तो कंस्ट्रेंट क्या होगी? ये वाली डिजायरेबल। और डिजायरेबल क्या है इस वक्त बताएंगे? लेस देन इक्वल टू, क्या? लेस less than equal to कंस्ट्रेंट को देखने के लिए ऑब्जेक्टिव को देखते हैं तो मैक्सिमम है, और मैक्सिमम में डिजायरेबल फॉर्म है लेस देन इक्वल टू 0। गुड। अब सेकंड कंस्ट्रेंट कौन लिखवाएगा? 0.1 y1 सेकंड कॉलम से निकलेगी 0.1 y1 y1 plus 0.5 y2 0.5 y2 plus 0.4 y3 0.4 y3, और राइट हैंड साइड 0.5 0.5 x2 कॉलम का, x2 वेरिएबल का ऑब्जेक्टिव कोएफिशिएंट। और कंस्ट्रेंट की जो टाइप है किसको देख के डिसाइड करेंगे? सेकंड कंस्ट्रेंट है डुअल की, x2 को, सॉरी सेकंड प्राइमल में सेकंड वेरिएबल। सेकंड वेरिएबल प्राइमल में क्या है? अनरिस्ट्रिक्टेड। तो आपने देखा होगा प्रीवियस एग्जांपल में हम इक्वल कंस्ट्रेंट थी तो दूसरे में प्रॉब्लम आया था अनरिस्ट्रिक्टेड, तो सेम अनरिस्ट्रिक्ट का इक्वल के साथ रिलेशन है। यहां इक्वल है कंस्ट्रेंट की टाइप, तो वेरिएबल क्या था? अनरिस्ट्रिक्टेड। तो अब इधर वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है तो कंस्ट्रेंट की टाइप क्या होगी? equal इक्वल। तो अनरिस्ट्रिक्टेड का रिलेशन इक्वल में है, तो वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड और कंस्ट्रेंट टाइप क्या होगी? इक्वल। अब थर्ड कंस्ट्रेंट लिखते हैं थर्ड कॉलम से 0.8 y1, 0.7 y2, 0.2 y3, और राइट हैंड साइड क्या होगी? x3 का 0.8 0.8। और अब कंस्ट्रेंट की टाइप डिसाइड करनी है। थर्ड कंस्ट्रेंट, थर्ड वेरिएबल, तो थर्ड वेरिएबल x3 वेरिएबल प्राइमल में क्या है? लेस देन इक्वल टू, और ये वेरिएबल क्या है? डिजायरेबल और अनडिजायरेबल? अनडिजायरेबल। लेस देन इक्वल टू ऑलवेज अनडिजायरेबल होता है, और इसके साथ जो एसोसिएटेड कंस्ट्रेंट की टाइप है ये भी अनडिजायरेबल होनी चाहिए। तो अनडिजायरेबल क्या है इधर? greater than sir ग्रेटर देन। क्यों? मैक्स है, तो मैक्स के केस में अनडिजायरेबल बनानी है, और मैक्स में अनडिजायरेबल होती है ग्रेटर देन इक्वल टू।
क्लियर हो गया पॉइंट? अब हमने Yes, sir. अब हमने वेरिएबल्स डिसाइड करने हैं, कंस्ट्रेंट्स बना ली, वेरिएबल्स। तो जब कंस्ट्रेंट बना रहे थे तो प्राइमल के वेरिएबल्स को देख रहे थे, अब डुअल के जो वेरिएबल्स बनाने हैं तो प्राइमल की कंस्ट्रेंट्स को देखने हैं जी। y1 देखना है, बताएं फर्स्ट y1 की एसोसिएशन प्राइमल की फर्स्ट कंस्ट्रेंट के साथ है, तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। कंस्ट्रेंट Undesirable. सॉरी Undesirable, sir. अब आपको मैंने रूल हटा दिया, याद रखना है मिन है और लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट टाइप है, तो कंस्ट्रेंट 1 टाइप लेस देन और मिनिमम ये अनडिजायरेबल है। इसका मतलब है फर्स्ट कंस्ट्रेंट अगर अनडिजायरेबल है तो हम फर्स्ट डुअल वेरिएबल देखना चाह रहे हैं, वो भी अनडिजायरेबल होना चाहिए। और अनडिजायरेबल y1 क्या होगा, कैसे लिखेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू y1 लेस देन इक्वल टू 0 भाई, वेरिएबल्स Sir, greater than नहीं, max में. अब भाई वेरिएबल में मैक्स और मिन तो नहीं देखते ना, अभी से रूल भूल गए। वेरिएबल्स थोड़ा सा रिपीट कर दें. यार, अगर वेरिएबल देखना है तो वेरिएबल में मैक्स और मिन को तो नहीं देखते, वेरिएबल्स को देख रहे हैं। कंस्ट्रेंट टाइप में मैक्स और मिन को देखते हैं, वेरिएबल्स तो ओके. ग्रेटर देन इक्वल टू ही डिजायरेबल है, लेस देन कैसे? हो गया पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Yes. तो आपकी कंस्ट्रेंट 1 माइंड में रखिएगा, जब भी कंस्ट्रेंट की बात होगी तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देख के डिसाइड करेंगे। जब वेरिएबल की बात होगी तो फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखने की जरूरत नहीं, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेरिएबल डिजायरेबल होगा और लेस देन इक्वल टू अनडिजायरेबल होगा। तो अभी मैंने देखा, मैंने ये वेरिएबल डिसाइड करना था, दोबारा से देखते हैं, दोबारा से आते हैं। फर्स्ट वेरिएबल देखना है तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट को देखें, टाइप कंस्ट्रेंट 1 टाइप लेस देन ऑब्जेक्टिव मिनिमम, देखिए दोनों को देख रहा हूं मैं, अनडिजायरेबल। तो कंस्ट्रेंट 1 अगर अनडिजायरेबल है तो 1 की एसोसिएशन फर्स्ट वेरिएबल के साथ होगी, तो अगर ये अनडिजायरेबल है तो उसका एसोसिएटेड वेरिएबल डुअल में वो भी अनडिजायरेबल होगा। और y1 की बात हो रही है तो y1 अनडिजायरेबल लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर है पॉइंट? बताइएगा। Yes, sir. अब आ जाते हैं सेकंड वेरिएबल को देखने। सेकंड वेरिएबल को देखने के लिए हमें प्राइमल की सेकंड कंस्ट्रेंट से मैच्योर करना होगा कॉन्सेप्ट। तो सेकंड कंस्ट्रेंट क्या है? इक्वल। तो सेकंड वेरिएबल क्या होगा? Unrestricted. यस, सेकंड वेरिएबल होगा आपका, सॉरी ये y1 लिखा गया, ये y2 है, y2 अनरिस्ट्रिक्टेड। ये क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं थर्ड वेरिएबल y3। y3 के लिए प्राइमल की थर्ड कंस्ट्रेंट को देखना होगा, क्योंकि थर्ड वेरिएबल की एसोसिएशन थर्ड कंस्ट्रेंट के साथ। तो थर्ड कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और मेन, तो कंस्ट्रेंट 3 टाइप है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमम। डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल? Desirable. डिजायरेबल, क्योंकि मिनिमम के केस में ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट टाइप डिजायरेबल होती है। तो अगर कंस्ट्रेंट 3 टाइप डिजायरेबल है तो थर्ड वेरिएबल डुअल का वो भी डिजायरेबल होना चाहिए। तो y3 क्या होगा? Greater than is equal to 0. यस, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर है। पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. अच्छा, इसकी प्रैक्टिस के लिए अभी मेरे पास 5 to 10 मिनट्स हैं, तो एक चीज मैं और बता दूंगा और थोड़े से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। आप प्राइमल का जब हमने डुअल लिया तो डुअल का अगेन डुअल लें तो वही प्राइमल नहीं आना चाहिए, क्योंकि रूल्स तो बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं एक रूल से डुअल बनाया है तो कॉलम्स से मैंने रोज बनाई है, तो जब मैं दोबारा डुअल का डुअल लूंगा यही रोज उसी प्रीवियस कॉलम्स में नहीं चेंज हो जाएंगे और वही प्राइमल वर्जन आ जाएगा। तो इसका मतलब डुअल का अगर डुअल ले तो वो वही प्रीवियस वर्जन प्राइमल आ जाएगा। तो जरा हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो हम इस डुअल का
अगेन डुअल लेके देखते हैं और टैली कर लेंगे कि हमारा वही जो आज का क्वेश्चन केस 3 का क्वेश्चन था वही आंसर आता है या नहीं। पॉइंट क्लियर हो गया क्या करना चाह रहे हैं? राइट। तो अभी मैं शॉर्टली ये वाई सीरीज है, प्राइमल बनाना है, इन कंस्ट्रेंट्स के साथ कौन से वेरिएबल एसोसिएट करूं? x1 x2 x3 x3। अब मेन क्या हो जाएगा? मैक्स क्या हो जाएगा इधर? मेन w हो जाएगा c और राइट हैंड साइड क्या होगी? 0.4 x1, 0.5 x2, 0.x3। तो देखिएगा वही आ गया, मैक्स मेन WZ बन गया और राइट हैंड साइड से आपने ऑब्जेक्टिव 0.4 x1, 0.5 x2, 0.8 x3। कोई इश्यू तो नहीं है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में? नो इश्यू। अब हमने कंस्ट्रेंट लेनी है, कंस्ट्रेंट कॉलम से आएगी तो 0.3 x1, 0.1 x2, 0.8 x3 ये हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी? 4.5। और कंस्ट्रेंट टाइप क्या होगी? कंस्ट्रेंट टाइप हमने देखनी है, ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट बनाने लगे हैं तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट फर्स्ट वेरिएबल से डिसाइड करेंगे। तो फर्स्ट वेरिएबल क्या है डुअल का? अनडिजायरेबल। तो ये कंस्ट्रेंट भी अनडिजायरेबल होगी। मेन के लिए अनडिजायरेबल क्या होती है? टाइप। मेन के लिए अनडिजायरेबल कंस्ट्रेंट क्या होगी? लेस देन इक्वल टू। तो आप देख सकते हो ये कंस्ट्रेंट 0.3 x1 ये आ गया, 0.1 x2 ये, 0.8 x3 ये, और राइट हैंड साइड y1 का कोएफिशिएंट ऑब्जेक्टिव में 4.5 ये, और कंस्ट्रेंट टाइप फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, फर्स्ट वेरिएबल को देखते हुए अनडिजायरेबल, ये भी अनडिजायरेबल क्योंकि मेन की अनडिजायरेबल लेस देन इक्वल टू। ये रिवाइज एक तरह से हो रहा है। सेकंड कंस्ट्रेंट 0.5 x1, 0.5 x2, 0.7 x3 ये तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और ये कोएफिशिएंट राइट हैंड साइड 8, और कंस्ट्रेंट की टाइप क्या होगी? सेकंड कंस्ट्रेंट, सेकंड वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड क्या होगी ये टाइप? इक्वल। गुड। ये देखें 0.5 x1, 0.5 x2, 0.7 x3 और राइट हैंड साइड आपने क्या ली? इसी का ये कोएफिशिएंट और टाइप क्या? सेकंड वेरिएबल, ये y2 है इधर। सेकंड वेरिएबल इज अनरिस्ट्रिक्टेड, सेकंड कंस्ट्रेंट अनरिस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट लास्ट वन 0.6 x1, 0.4 x2, 0.2 x3 और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 7 और टाइप क्या होगी? थर्ड कंस्ट्रेंट बनानी है। थर्ड वेरिएबल को देखिए, डिजायरेबल, इधर भी डिजायरेबल। कौन मेन के केस में डिजायरेबल फॉर्म क्या है? मैक्सिमम। कंस्ट्रेंट टाइप ग्रेटर देन है लेस देन? ग्रेटर देन इक्वल। ये देखिए ग्रेटर देन इक्वल। अब इसके वेरिएबल्स लेने और वो वेरिएबल्स इन कंस्ट्रेंट से आएंगे। फर्स्ट वेरिएबल x1, फर्स्ट कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। मैक्स है डिजायरेबल, अगर ये डिजायरेबल है तो इसका वेरिएबल फर्स्ट भी डिजायरेबल हो। अब सेकंड वेरिएबल x2 देखना है, सेकंड कंस्ट्रेंट इक्वल, तो x2 क्या होगा? अनरिस्ट्रिक्टेड। थर्ड कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन, मैक्स अनडिजायरेबल और थर्ड वेरिएबल अनडिजायरेबल। होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा।